मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ऊर्जा भवन में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं को करीब 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद पावर निदेशक ने कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाकर समस्याएं सुनी और 1 सप्ताह के भीतर समाधान का आश्वासन दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते में बिजली कटौती, लो वोल्टेज और खराब ट्रांसफार्मरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सपा नेताओं का कहना है कि सरधना, फलावदा, दौराला, लावड़ समेत मेरठ के कई इलाकों में लगातार बिजली संकट बना हुआ है। भीषण गर्मी में किसान, व्यापारी और आम जनता परेशान है। किसानों को सिंचाई में दिक्कत हो रही है और फसलें खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। फिलहाल पावर निगम ने जल्द कार्रवाई का दिया है भरोसा। जिला पंचायत अध्यक्ष और समाज के सभी जिम्मेदार लोग आए हुए हैं। आपने 3 घंटे से इंतजार करा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि धरना दे बाहर बैठ के? हम समाजवादी लोग हैं, हम सब चीज करना जानते हैं साहब। आप समस्या सुन लो लोगों की। नहीं, ऐसे कैसे बात? टाइम ले रखा है ना हमने एमडी साहब से। भैया विधायक जी ने टाइम लेके तो हम लोगों को यहाँ भेजा है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता। ये तो आप बेइज्जती कर रहे हो साहब। बिल्कुल, ये क्या मतलब है? ऊपर से नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते भाई? अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, उनके डिस्क में प्रॉब्लम है, कुछ उतराने जाने का जिन्हें को लिफ्ट लगी हुई आ जाए। यहाँ तो लाइट का भी इशू नहीं है। नहीं, आपकी एक्सरसाइज हो रही है, तानाशाही कर रखी है आप लोगों ने। 10-12 घंटे ऑटोमेटेड डिटेक्शन जो हमारे पास है वो फीडर लेवल पे है, क्योंकि फीडर लेवल पे स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं 100%। ऑटोमेटेड हमें फीडर का तो मिल जाता है। उसके नीचे अभी डीटी लेवल पे कितने लगे? 15% लगे हैं। अभी वो लग रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक 100% फील्ड में भी अगर घूमता आदमी जिसे जानकारी होती है उस जानकारी को वहीं रोकता है, वो आगे नहीं बढ़ा रहे। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना। देखिए, अगर आप हमारे सिस्टम पे लॉग कर देंगे तो वो लखनऊ तक दिखेगा। सर चलता नहीं है वो, इस बार नहीं। ऐसी बात है। मैंने बहुत कंप्लेंट की इस बार। केबल लटके पड़े हैं, इतनी कंप्लेंट की, आज तक ना तो किसी जेई ने उसमें आके संज्ञान लिया। कोई भी नहीं आया। अगर कोई लॉन्ग टर्म का काम है, अगर आप उसमें कंप्लेंट ये करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर 5 MVA का 10 MVA का, ऑब्वियसली लगते हैं। अगर मोबाइल ट्रांसफार्मर आप 2 और बढ़ा दें, दोनों सभी स्टेशनों पे 2-2 हो जाएं, तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। इस आप जनाब को क्या अर्बन में ट्रीट करते हैं सर? हमारा सर उसमें आता है सर, वो तहसील वाली है ना, तो उसमें विदिन 24 आवर रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है सर, वो लग जा रहा है। नहीं, रिप्लेसमेंट की बात हो जा रहा है सर। ट्रॉली तो बस उतनी देर, हम लोग 2-3 घंटे में, ट्रॉली तो उतनी देर के लिए है जितनी देर में बदलना है। अगर नहीं, 3 घंटे तो वो बता रहे थे कि वीसी चल रही थी उनकी। तो चूंकि हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ा शालीन व्यवहार है उनका, तो उन्होंने ये कहा कि काम कराना चाहिए, लेकिन आपको सही तरीके से मृदभाषी होना चाहिए। अभी भी उन्होंने एक पीसी में बोली थी ये बात। तो हम लोग आराम से बैठे थे और हमने कहा कि भाई जितना टाइम आपको लेना, आपकी मीटिंग है ले लो, हम लोग अपनी समस्या लेकर के आएंगे और उनको सुलझवाना है। 3 घंटे बैठे, कोई बात नहीं। अगर हमें 10 घंटे 12 भी बैठना पड़ता, तो जनता की लड़ाई है और जिनके नेतृत्व में ये सब चल रहा है, माननीय विधायक हमारे अतुल प्रधान जी जो सरधना से हैं, आप जानते हैं कितने लोकप्रिय विधायक है, जनता की समस्या हर समय उठाते रहते हैं। तो सब लोग इसीलिए आए थे कि भाई जो बिजली की समस्या है वो सुलझ जाए। तो उसमें समय की कोई बात नहीं। अगर इन्होंने बैठा भी लिया तो समाजवादी लोग हैं, ये तो बैठने से या इंतजार करने से डरते तो है नहीं। इनका काम ही ये होता है कि हमेशा सड़कों पे घूमना और लोगों की समस्या सुलझाना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कराया। समस्या सुलझ जानी चाहिए हमारी, बस हमारा ये है। नहीं तो 8-10 दिन बाद आके फिर दोबारा से हम लोग इनसे बात करें। आज किन समस्या को रखा आपने और इस पर क्या आश्वासन? देखो, मेन समस्या ये थी कि बिजली के तार टूट जाते हैं, उन्हें कोई जोड़ने नहीं आता। ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, वो बदलता नहीं है। सारा पानी का काम जो लोगों को पीने का है, सबसे जरूरी चीज़, देखिए नहाना भी आदमी कई बार इतनी गर्मी में सोचता है 1-2 घंटा लेट हो जाएगा, लेकिन पीने के लिए तो पानी चाहिए ना। तो जो सारी चीज़ें बिजली पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है। ये कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है शहर में, तो तार जुड़वाने का मेन मामला होता ना। तो हम लोगों का ये है कि भाई लाइनमैन सब लोग आप उन्हें दुरुस्त रखें, आप जो मैन पावर उसको बढ़ाएं और रेस्पॉन्स सिस्टम अपना ठीक करें, तेज़ी से काम करें। क्या काम? अब उन्होंने 8 दिन का समय लिया, उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां हम लोगों ने बताई कि आपके अधिकारियों के फ़ोन नंबर बंद रहते हैं, आप लोग तुरंत रेस्पॉन्ड नहीं करते। तो इन्होंने उन चीज़ों को माना, 8 दिन का समय लिया। 8 दिन के बाद इन्होंने बोला है कि अगर कोई समस्या होगी तो फिर पार्टी के लोग सब मिल करके बड़ा आंदोलन करेंगे। भाई समस्या इतनी है कि सरधना विधानसभा में सभी लोग परेशान हैं। हमारी सरधना विधानसभा से सरधने के चेयरमैन हैं, ये फलावदे के चेयरमैन हैं, लावड़ के चेयरमैन हैं, दोराला से चेयरमैन आए हैं और सभी सरधना विधानसभा से अभी कुछ ही लोग आए और हमने
एमडी साहब का कम से कम 3 घंटे वेट किया है। कहते हैं कि जनप्रतिनिधि की सुनवाई हो रही है, लेकिन 3 घंटे बाद हमारी एमडी साहब से मुलाकात हुई है और हमने अपनी समस्याएं रखी हैं, क्योंकि इस टाइम जो बिजली की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, हमारे लोग परेशान हैं। आप किसान देख रहे हैं, किसानों के खेत, हम भी किसान के बच्चे, किसानों के खेत सूख रहे हैं, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। अभी आप देखें तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से जूझ रहे हैं। अभी नीट का पेपर भी आपने देखा होगा कि रामराज में पेपर भी लीक हो रहा है, पेपर भी, बच्चे भी परेशान हैं। 26 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, इतनी सख्ताई होते होते भी नीट का पेपर लीक हो गया। बताओ, कोई पेपर यहाँ कामयाबी बच्चों को नहीं मिल रही, किसानों को नहीं मिल रही। महिला वंदन की बात कर रहे, महिलाओं की देख लो कितनी महिलाएं जूझ रही है। 3 घंटे एक महिला को वेट करवाया इन लोगों ने, महिला बैठ के 3 घंटे वेट कर रही है। तो सभी लोग परेशान हैं, कोई सुनवाई जनप्रतिनिधि की यहाँ पर हो नहीं रही है। लोग परेशान हैं, बिजली से, पानी से। लोग हमारी सरदना विधानसभा से दिक्कत और परेशानी का सामना कर रहे हैं। और एमडी साहब से हमारी बात हो गई है, उन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय दिया है और 1 हफ्ते बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम उन्हें बता के आए, क्योंकि 1 हफ्ते बाद हमारी सरदना विधानसभा के लोग, बच्चे, महिलाएं, सब लोग यहाँ सड़कों पर आकर यहाँ हंगामा करेंगे, क्योंकि ये लोग एसी और पंखे में बैठे हैं। अगर एक दिन भी इन्हें एसी और लाइट के बगैर, पानी के बगैर रख दिया जाए तो आप बताओ क्या हालात होंगे। आज सब लोग जूझ रहे हैं। तो 1 हफ्ते का उन्होंने हमें समय दिया है, इसलिए हम 1 हफ्ते बाद, आप देखें, अगर नहीं हमारा काम हुआ तो हम यहाँ आकर धरने पर बैठ जाएंगे।